नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर कहते हैं कि हमने 6 महीना 7 महीना 8 महीना 10 महीना से म्यूचुअल फंड एसआईपी चला रहे हैं, बहुत लॉस हो गया। मैं ये बोलता हूँ आपको लॉस तभी होगा जब आप निकालेंगे। जब तक आप निकालेंगे ही नहीं तो लॉस हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए मार्केट ऐसे चल रहा है, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था और वो वैल्यूएशन गिर के यहाँ पे आ गया। हो सकता है आपका एसआईपी की ड्यूरेशन 12 महीना हुआ हो, 15 महीना हुआ हो, 2 साल हुआ हो। जब लेकिन आपने यहाँ ख़रीदा है और वो नीचे आया है तो सबका वैल्यूएशन नीचे आएगा। मैं आपको अपना लाइव पोर्टफोलियो दिखाता हूँ कि कितने महीने के बाद मेरा पैसा निगेटिव हुआ और मैंने उसमें क्या किया। मैंने शुरुआत किया था निप्पॉन ग्रोथ फंड, ये फंड पहला मिड कैप 11 मई 2010 में मिड कैप कैटेगरी में 3000 रुपये पर मंथ का 444 से खरीदना शुरू किया था। अब देखते हैं 444 के नीचे ये कब आया। 444 दिखा रहा है, 396 दिखा रहा है, 364 दिखा रहा है, 421, 497, 501, 430, 416, 395। हमारा शुरुआत कितना था 444 से। अभी और नीचे आते हैं, 444 के नीचे अब नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं जो लास्ट में आया है 444 से 422। शुरुआत कितना हुआ था 444 से, यानी कि जितना भी सिक्का खरीदा था सबका रेट कितना कम हो गया, 422 हो गया। 395 में भी हुआ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ कितना देख रहे हैं, 1 से शुरू हुआ था, यानी 40 महीने के बाद हमारा पैसा लगभग पोर्टफोलियो निगेटिव था। तो भारतीय 36 3.5 साल के बाद यहाँ शुरुआत देखिए 1 से हुआ है। फर्स्ट मंथ से शुरू हुआ, पहला महीना पैसा गया 3000 गया 11 मई 2010 में 444 से खरीदना शुरू किया। इसी तरह से 444 से खरीदते खरीदते 44 महीना आपने देखा था। नंबर ऑफ सीरीज कितना 44, 43-44 में आप देखिए तो यहाँ रेट चल रहा है 422, 395, 41-42 के नंबर पे है। तो इस तरह से इतने समय के बाद भी पैसा नेगेटिव दिख सकता है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, वो कंटिन्यू चलता रहा। उसके बाद देखते हैं 615 भी आया, 668, 712, इस तरह से ये जर्नी चलता गया। और आज के डेट में NAV 15% डाउन होने के बाद भी, 15 से 20% मिड कैप स्मॉल कैप डाउन होने के बाद भी इसका NAV देखते हैं क्या है। आज NAV है, इसका प्राइस देखते हैं आप, 2024 तक गया, उसके बाद गिर के ये 1918 रुपया पे है। यानी कि जो 444 पे खरीदना शुरू किया था आज उसका रेट 1918 रुपया है। डेट क्या है, डेट देख रहे हैं आप 30 मई 2022। 30 मई 2022 को मेरा पैसा गया SIP का, लेकिन आज का करेंट NAV चल रहा है 1918 रुपया। यानी कि हमने 444 पे खरीदा, 300 पे खरीदा, 395 पे खरीदा, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 जो भी खरीदा, उन सब का सिक्के का रेट, यूनिट का रेट 1918 रुपया है। यानी कि आप जो आज परचेज कर रहे हैं वो भले ही आज गिर गया हो, 12 महीना 15 महीना 2 साल 3 साल हो गया, आप मेरे से मोटिवेट होकर पैसा इन्वेस्ट तो कर दिए, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल के बाद निगेटिव दिख रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पैसा है तो और डालना है। हमने भी डाला है, आप देखेंगे हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ 3000 ही नहीं चलता रहा, बीच बीच में हमने टॉपअप भी किया है। देखेंगे तो अगर यहाँ पता चलेगा बीच बीच में हमने पैसा यहाँ पे डाला है। क्यों डाला, मार्केट डाउन हुआ तो हमने डाल दिया। तो आपको भी यही स्ट्रेटेजी अपनाना है। 5500 रुपया अकाउंट में था, डाल दिया। सोने का रेट गिर जाता है तो क्या करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, तो टॉपअप कर दिया। 9596 रुपया था, डाल दिया। 17000 रुपया था, डाल दिया। तो इस तरह से करके बीच बीच में टॉपअप तब किया जब मेरे पास देखा कि मार्केट कम है, वैल्यूएशन कम है, यूनिट का रेट कम हुआ है, तो हम अगर खरीदेंगे तो हमें ज़्यादा यूनिट्स मिलेगा। जब 444 का यूनिट चलता था तब देखते हैं हमें कितना यूनिट मिलता था। यूनिट का उस समय यूनिट हमें ज़्यादा मिलता होगा। यहाँ पे देखते हैं 395 में कितना यूनिट मिला था, 7.5। लेकिन आज जब पैसा 3000 हमारा जा रहा है तो देखते हैं 7.5 यूनिट मिला था। उसके बाद यूनिट गिर के कम हो गया, 3.7 आ गया। क्यों, क्योंकि पैसे का रेट, यूनिट का रेट डबल हो गया। आज 1900 में कितना मिलेगा, 3000 लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 यूनिट से भी कम मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताइए 7 यूनिट मिलना, 7 सिक्का मिलना ज़्यादा अच्छा है या 2 सिक्का मिले तो ज़्यादा अच्छा है। 1981 रुपये में 1.5 सिक्का मिल रहा है। कहाँ कभी तो 7 सिक्का मिला करता था, आज जो यूनिट मिल रहा है 1.5 सिक्का मिल रहा है। तो आज का दौर आप याद करेंगे, आज से 10-15 साल के बाद जब आप देखेंगे
तो इस पल को आप हमेशा याद करेंगे कि हमने जो पैसा पहले लगाया था, 10 से 15 साल पहले लगाया था, उसके यूनिट का प्राइस इतना कम था कि हमको ज़्यादा यूनिट मिल रहा था। आज 10-15 साल बीत गया है, तो इस पल को आप याद करेंगे कि पहले का ज़माना अच्छा था, 2019, 20, 21, 22 का ज़माना अच्छा था कि यूनिट का रेट कम था, हमको ज़्यादा सिक्का मिलता था, ज़्यादा यूनिट्स मिलता था। आज बढ़ गया है तो कम यूनिट्स मिलता है। तो जो SIP के इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, तो आप यही पाएंगे कि कम वैल्यूएशन है तो ज़्यादा सिक्का मिल जाए, ज़्यादा वैल्यूएशन होगा तो कम सिक्का मिलेगा। तो मार्केट अगर गिरा है, मार्केट में अगर बोलते हैं ना कि गिर गया क्या होगा, इसी को तो बोलते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। यही एक वर्ड है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। ऊपर नीचे होता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो सब लोग तो यहीं पैसा लगाते। तो वो जो कैटेगरी चेंज कर देता है इन्वेस्टर को, अगर आप ये झेल पाते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, मार्केट फ्लक्चुएशन, ये ऊपर नीचे के झेल को आप झेल सकते हैं, तो आप पैसा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो आपको हर हाल में क्या देखना है, 10-15 साल के बाद क्या होने वाला है। अभी ऐसे इन्वेस्टर जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम 10 से 12 साल के बाद पाना है, तो आपको इस प्राइस को देख के घबराना नहीं है। थोड़ा बहुत दुखी तो होना है, होते ही हैं, पैसा अगर गिरेगा तो दुखी होंगे, लेकिन आपको इसमें रिडीम नहीं करना है, भागना नहीं है, निकालना नहीं है। अगर निकाल दिया तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम का वर्ड कभी जो आपने सोचा था, सपना सजाया था, वो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। आप इसको 10 से 12 साल होल्ड करके रखिए, तो लाइफ टाइम मार्केट जब हाई होगा तो आपका वेल्थ क्रिएशन भी हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि एक फ्लैट 50 लाख में मिल रहा था, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद 20% फ्लैट का रेट गिर जाए और वो 40 में मिले, तो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? तो आप बोलेंगे जरूर खरीदना चाहिए। वही तो मार्केट के साथ हो रहा है। 15 से 20% मार्केट अगर डाउन है, मिड कैप स्मॉल कैप, तो वो स्थिति आ गया है कि जो 50 लाख का फ्लैट था, अब वो डिस्काउंट होकर 40 में मिल रहा है। यहाँ फ्लैट हो, सोना हो, कोई सामान हो, अमेजोन पे जूता खरीदते हैं, 1000 का मिल रहा था 800 में मिल रहा है, तो बड़ा खुश हो जाते हैं। मार्केट में भी वही हाल है। मैं खुश होकर खरीदता हूँ, मेरे पास पैसा होता है तो ज़रूर खरीदता हूँ, अभी भी खरीद रहा हूँ। तो डिस्काउंट पे हमेशा खरीदना चाहिए। आपको तो देखना है तब जब आपका 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद वो दौर आएगा, वो देखेंगे कि उस समय वेल्थ क्रिएशन करने में कितना पैसा चाहिए, तो वो टाइम देखना है। फिर आपका क्वेश्चन होगा, यदि उस समय भी नहीं हुआ तो, यदि उस समय भी 10 से 15 साल, 20 साल के बाद भी नहीं हुआ, मार्केट इसी स्थिति में रहा, तो वो आपका बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्रोविडेंट फंड, जितना भी सेफर इन्वेस्टमेंट जानते हैं, उसका रिटर्न भी 1 से 2% मिलेगा। उससे भी कम हुआ तो ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सारे संस्थाओं ने पैसा मार्केट में ही लगाया है। जब वही रिटर्न नहीं देगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो हर हाल में मार्केट को बाद में बढ़ना ही बढ़ना है। सब कुछ हो जाने के बाद, भूचाल आने के बाद शांति आएगा ही आएगा। ये जितना चल रहा है चलने दीजिए, आप फिर देखेंगे कि मार्केट लाइफ टाइम हाई हो गया। तो SIP के इन्वेस्टर को रुकना नहीं है, कंटिन्यूस चलते रहना है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप यदि चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए फिजिकल मिल सकते हैं। आपको ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।